मैं आज फिर एक बार आया हूँ लाइन ऑफ कंट्रोल के मुदसिल गांव पात्रू में। यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेके एक बड़ा मसला बना हुआ था। यहाँ पे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बॉयज़ मिडिल स्कूल पात्रू कायम किया है। उसमें पिछले 6 साल से सिर्फ 2 उस्तादिज़ा साहिबान अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे और जो बाकी मानदा 2 उस्तादिज़ा साहिबान हैं वो किसी और जगह पे अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ के बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा था, नाइंसाफ़ी हो रही थी क्योंकि उनको क्लासेस में टीचर यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। जब मुझे इस मसले का पता चला तो करीब 2 महीने कबल मैं इस गांव में आया तो मैंने उस मसले को लेके एक वीडियो बनाया। हमारी एजुकेशन का मामला है, यहाँ तो उस्तादों की कमी है। यहाँ डिप्लॉयमेंट पर 6 साल से 2 टीचर हमारे मिडिल स्कूल में, पात्रों मिडिल स्कूल में 2 टीचर हमारे डिप्लॉयमेंट पर हैं सर। 8 क्लासें हैं, 2 टीचर हैं यहाँ सर। क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? 60 के एबो रोल है सर। हमारी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है, डीसी साहब से भी हमारी ये गुजारिश है कि हमारे स्कूल में जो 5 पोस्टें हैं टीचर्स की, तो उसमें 2 ही ड्यूटी देते हैं। हमारे सिलेबस जो है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो रही, बुक्स जो है पूरी तरह से हम नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए आज तो आपके माध्यम से हम बोल रहे हैं कि अगर हमारी आवाज़ आप किसी जगह पहुँचाओगे, किसी जगह भी पहुँचाओगे सर, हम आपको वास्ता देते हैं हमारे स्कूल के बारे में और हमारे इन बच्चों के बारे में सोचो। वीडियो बनाने के बाद मैंने जोनल एजुकेशन ऑफिसर करालपुरा, सीईओ कुपवारा और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर से रब्ता किया और उनकी नोटिस में ये मसला लाया। पहले झाड़ियों करालपुरा ने इस इलाके में जितने भी स्कूल हैं उनमें जितने भी टीचर हज़ार डिप्लॉयमेंट पे कहीं पे और ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं उनकी डिप्लॉयमेंट कैंसल की। उसके बाद भी बहुत सारे टीचर हज़रात ऐसे थे जो अपनी जगह पे अपनी एक्चुअल पोस्ट पे वापस नहीं लौटे। जब ऐसा हुआ तो अचानक से डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर का कुपवारा का दौरा हुआ तो मैंने उससे वहाँ पे रब्ता किया, उनकी नोटिस में ये मसला लाया। जो उनका वो तालीमी मियार वहाँ पे कम हुआ है, किस तरह से उसकी भरपाई हो सकती है? देखिए, आपने जो डिप्लॉयमेंट की बात की, गवर्नमेंट ने पहले ही, हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब उन्होंने पहले ही आर्डर्स इशू किए हैं कि 31 मार्च तक जितनी भी डिप्लॉयमेंट्स थी उनको एक्सटेंड किया और 31 मार्च के बाद जितनी भी डिप्लॉयमेंट्स है उनको कैंसिल किया गया है। वी आर असेसिंग द सिचुएशन, जहाँ टीचर पीपल रेशो की जो एबनॉर्मल सिचुएशन है उन स्कूलों में हम एज़ पर स्टूडेंट रेशो टीचर्स दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि हमारा टीचर पीपल रेशो कम है, हमारा ज़्यादा है। अब कहीं इलाके ऐसे हैं जहां बिल्कुल, जैसे आपने किसी स्कूल का नाम लिया, इस स्कूल में हम इसका सीईओ साहब से असेसमेंट कराएंगे और उनको स्टूडेंट्स के हिसाब से टीचर्स हम दे देंगे। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि टीचर को जब भी कोई आर्डर ऊपर से आ रहा है, सीईओ साहब दे रहे हैं या जाडियो साहब, तो उसकी वो नॉन कंप्लेंस दिखा रहे हैं। इसी तरह से किसी केरन इलाके की अगर हम बात करें, सीईओ साहब ने भी कोशिश की, जाडियो साहब ने भी कोशिश की, आज तक टीचर ने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया। मेरे नोटिस में ऐसा नहीं है। मैं अभी सीईओ साहब से पूछ लूँगा, अगर नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर्स कोई भी करता है, नोबडी इज़ अबव लॉ, द एक्शन एज पर लॉ विल फॉलो अगेंस्ट देम। तो उन्होंने सीईओ कुपवारा को हिदायत दी और उसके बाद सीईओ कुपवारा ने करीब ऐसे 10 टीचरों को यहाँ पे सस्पेंड किया जो अपनी ड्यूटी पे वापस नहीं लौटे हैं। साथ साथ यहाँ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स ने इंटरनल अरेंजमेंट के तौर पे पहले यहाँ पे एक जनरल लाइन टीचर तैनात किया और बाद में जिन 2 टीचरों की डिप्लॉयमेंट कैंसिल हो गई थी उन्होंने भी यहाँ पे आके ज्वाइन किया। इस तरह से इस स्कूल का मसला 6 साल के बाद यहाँ पे हल हो गया। मैं हूँ पीर अजहर, ये रहा मेरे वीडियो का इम्पैक्ट। जब आप पिछली बार आए थे तो आपने यहाँ पे वीडियो बनाई, आपने देखा यहाँ पे 2 उस्तादिज़ा साहिबान थे, हम अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते थे, तो आपने जब हमारी वीडियो बनाई ऑफिसर तक पहुँचाई और आगे पहुँचाई तो फिर हमारे टीचर आ गए। फिर हमें आज 4 टीचर हैं, इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। ये दूर दराज इलाका है, यहाँ हमारे स्कूलों में उस्ताद नहीं थे। पिछले 6 सालों से हमारे स्कूल में 2 टीचर थे। आपकी वसादत से मीडिया जब से आई है 2 बार हमारे स्कूल में टीचर हमारे को मिले हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। चीफ एजुकेशन अफसर साहब भी बाद में आए थे, आपके बाद हमारे को उस्ताद मिले। 6 साल के बाद हमारे को बहुत बड़ी कामयाबी हुई है। हमारे बच्चे बेरोज़गार अनपढ़ थे, जैसे कुछ आता नहीं था, आज तो इंशाल्लाह हमारे को आपकी वसादत से उस्ताद मिले, बल्कि पूरे इलाके केरन को मिले। जहाँ जहाँ भी स्टाफ की कमी थी वो आपकी वसादत से पूरी हो गई है। आपने बहुत मेहनत की है, डायरेक्टर साहब तक गई है बात और डीसी साहब की नॉलेज में आपने पहुँचाया है। हमारे केरन में उस्तादों की अभी
जितनी भी पोस्टें खाली थी या फिर डिप्लॉयमेंट पर थी वो सब वापस आए। जो यहाँ पे स्कूल हैं उनमें जो टीचर मैसर नहीं थे, ये एक बड़ा मसला इस इलाके में बना हुआ था, क्योंकि इन स्कूल में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कोई मुतबादिल इंतज़ाम भी नहीं किया था, जिसकी वजह से स्कूलों में बच्चों को क्लासेस में टीचर नहीं मिल पा रहे थे। ये करीब 10 साल का मामला बना हुआ था और यहाँ पे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहा था। मैं शुक्रगुजार हूँ जोनल एजुकेशन ऑफिसर करालपुरा, चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवारा, जिन्होंने आज यहाँ पे ठोस कदम उठा के यहाँ के बच्चों के साथ इंसाफ किया। वाज़ेह रहे करीब ऐसे 9 स्कूल हैं जिनमें करीब 450 के बच्चे ज़ेर तालीम हैं, उनको अब यहाँ पे इंसाफ मिला है, क्योंकि स्कूल में टीचर गए हैं, वो अब यहाँ पे बच्चों को अच्छे से तालीम दे रहे हैं। अगर आपके इलाके में भी कोई ऐसा देरीना मसला पड़ा हुआ है तो आप मुझसे राब्ता कायम कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8803525354। अगर आपका कोई भी मसला है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपके इलाके में आऊँगा, वीडियो बना के उस मसले को हुक्काम के साथ उठा के उस मसले को हल करने की कोशिश करूँगा। मैं हूँ पीर अजहर, लाइन ऑफ कंट्रोल, केरन, कुपवारा से कश्मीर अनहर के लिए।